हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम और जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। और आपको बताना चाहता हूं कि मेरा टेस्ट कल हो गया, कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैंने वीडियो बनाया था और आज उसके ऊपर और भी वीडियो हैं आपकी जानकारी के लिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, जरूर देखिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। फाइनेंशियली भी फ़ायदा हो सकता है और वैसे भी आपको जानकारी मिलेगी। और मेरी रिपोर्ट कैसी आई, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। यस, बताऊंगा क्या रिपोर्ट आई है, जो भी आई है, जैसी भी आई है, लेकिन काम तो करना है ना। तो अभी बताता हूँ, पहले आज की खबर शशि कपूर लेकर आया है। और पहले आज की गुड न्यूज़ सुन लीजिएगा। गुड न्यूज़ ये है कि लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं और ये फ्राइडे को केसेस का कम होना एक थोड़ा अच्छी बात है, अच्छी खबर है, क्योंकि केसेस जनरली मंडे ट्यूसडे में बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि टेस्ट कम होते हैं। और लेकिन आज क्योंकि केरला में केसेस कम हो रहे हैं लगातार, इसीलिए केसेस 40,000 से नीचे आ चुके हैं। 39,000 यहाँ पर केसेस आए हैं। 3.86 लाख 3.86 लाख एक्टिव केसेस हैं और करीब करीब 300 के आसपास डेथ हुई हैं। और केरला में जो केसेस आए हैं वो 26,000 केसेस आए हैं। इसी वजह से हमारा टोटल ग्राफ भी नीचे आ गया है। टोटल एक्टिव केसेस का 61% केसेस अभी भी केरला में है और 72 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज की गुड न्यूज़ है वैक्सीन से रिलेटेड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि केसेस कहाँ कहाँ कितने कितने आए हैं। उसके बाद थोड़ा सा चिंता का कारण, महाराष्ट्र में ऐसा डाउट है लोगों को कि थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। आने वाला समय बताएगा। ये सितंबर का महीना, मैंने बताया हुआ कि सितंबर में अगर थर्ड वेव नहीं आएगी तो अक्टूबर में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है। अभी आज तो 10 तारीख है, 20 दिन और पड़े हैं, अभी पता चल जाएगा। और मुंबई और पुणे में केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े से, बॉर्डर लाइन। हालांकि कुल मिला के स्थिति ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले एक महीने से पूरे इंडिया में और महाराष्ट्र में भी। केरला में 26,200 कैसे 125 डेथ हुई हैं और महाराष्ट्र में 4,000 कैसे 55 डेथ हुई हैं। कर्नाटका में 1,000 कैसे, तमिलनाडु में 1,500, आंध्रा में 1,400 और मिजोरम में 1,000, ओडिशा में 700। और मेरी मिष्टी दोई रे, मिष्टी दोई रे, दो दो दोई रे, हमने कस के धोई रे। मैं वेस्ट बंगाल, मेरा जो फेवरेट खाने का एक स्थान है, वेस्ट बंगाल में 726 केसेस आए हैं। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा केसेस बॉर्डर लाइन बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आसाम देखो कहाँ था और कहाँ नीचे आ गया। आसाम में 437, तेलंगाना में 315, जम्मू कश्मीर में 170, हिमाचल में 161। तो ऐसी आयदा न्यूज़ जड़े वो प्रदेश है जितने थोड़े थोड़े केसेस 3 डिजिट है। तो हूँ मैं लैके तुहानू चल रहा, तो मणिपुर में 263 केसेस आए। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं, अब हमारे पत्रकार डॉक्टर नवनीत कुमार कालरा जी सीधा छपरा जिला से आपके साथ जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे उन प्रदेशों का हाल जहाँ पे केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो चलते हैं सीधा छपरा। जी डॉक्टर नवनीत कालरा बताइए। जी नवनीत बताइए। हम नवनीत कुमार कालरा बोल रहे हैं छपरा से, अपने छपरिया के साथ। तो बताई रहें आपको पूरे प्रदेशों का हाल चाल। यूपी, उत्तर प्रदेश में 9 केसेस आए हैं, दिल्ली में 36, छत्तीसगढ़ में 25, राजस्थान 7, गुजरात 19, मध्य प्रदेश 9, हरियाणा 13, बिहार 10, झारखंड 27, उत्तराखंड 16, गोवा 79, नागालैंड 25 और सिक्किम में 60 केसेस आए रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है। रवा लॉगिन की खबरें सब जगह से कम आ रहे हैं पेशेंट, और कहाँ कहाँ डेथ नहीं हुई है वो भी हम बता ही रहें। यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में नहीं। बिहार में एक डेथ हुई कबा, तो नहीं तो हमारा नाम भी आज बिहार में आता, बिहार का नाम भी इसमें ही आता। तो कोई बात नहीं, रवा रोगिन खुश रहीन। जब झारखंड में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, सिक्किम में, यहाँ सब जगह कोई डेथ नहीं हुई, कोई मृत्यु नहीं हुई है। हम सीधे ले चलते हैं अब आपको सीधा दिल्ली नवनीत कालरा जी के पास। थैंक यू। तो आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा सीधा छपरा से वापस। और
चलो दिल्ली की बस, ऐसा हो नहीं सकता दिल्ली की बस ना जाए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे मतलब जो मेरी ऑडियंस के बच्चे हैं, ऑडियंस में जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों को भी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। तो दिल्ली 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 के बाद जाए कहाँ, दिल्ली के बाद दिल्ली में ही रहेगी। ओ दिल्ली 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 विकासपुरी, दिल्ली जनकपुरी, दिल्ली तिलक नगर, दिल्ली जेल रोड, दिल्ली महावीर एनक्लेव, दिल्ली पालम, है कोई बालम? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं 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 आऊं। हाँ भाई, आ जा, आ गया है आपका फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा। गोवा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अब 13 तारीख से कंपनसेशन देना शुरू करेंगे, जो कोविड-19 में जिनको बहुत नुकसान हुआ है, जिनकी जान गई है, उन लोगों को अब कंपनसेशन दिया जाएगा 13 तारीख से, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि स्कूलों को खोलने से पहले बच्चों को वैक्सीनेशन जरूरी है, तो उन्होंने कहा जी खोल देते हैं। अभी आई नहीं वैक्सीन, तो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। वैक्सीन आनी है अगले, एक्चुअली प्रायोरिटी हमारी अडल्ट को, पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है। अब क्या करें, हमारे पास है ना, बच्चों में कोई ज़्यादा असर देखा नहीं गया कोविड का, तो इसीलिए पहले अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना हमारी जिम्मेदारी है और प्रायोरिटी है। और हमारा वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% से नीचे रहा है, ये खबर बहुत अच्छी है। और सिर्फ अब, पहले 58 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, जिले ऐसे थे जिनमें 100 से ज़्यादा केसेस थे, अब सिर्फ रह गए 38, 58 से 38 पे आ गए, तो ये अच्छी बात है। और ये ज़्यादातर जिले हैं केरला में, नॉर्थ ईस्ट में और हिमाचल में, छुटपुट, बस इतना ही है। तो अब आपको ले चलता हूँ एक गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ जो हमारी भारत सरकार के ICMR बॉडी ने कल दी है, कि उन्होंने वैक्सीन के ऊपर एक स्टडी कराई, और वैक्सीन में ये पाया गया है कि एक सिंगल डोज वैक्सीन की आपको देती है 96.6 एफिकेसी डेथ को रोकने में, और सीरियस डिजीज को रोकने में वैक्सीन की सिंगल डोज भी 96.6% इफेक्टिव है, और दोनों डोज 97.5% इफेक्टिव है। यानी सिर्फ 1% का फर्क है सिंगल डोज में और दोनों डोज में। हालांकि पहले जो स्टडी हुई थी, मतलब तो वैसे ना खुद परेशान हो गई स्टडी को देख देख के। आज एक स्टडी कुछ बोलती है, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ। सच में दिमाग का ना दही हो चुका है। सोच रहा हूँ दही में रायता डाल के ना खा ही लूँ। वैसे दिल्ली वाले रायता फैलाने में वैसे भी बहुत माहिर हैं। बूंदी का रायता, आज आपको बता देता हूँ मेरा फेवरेट कौन सा है। बूंदी का रायता और खीरे का रायता डलता है, बूंदी का डलता है, प्याज का डलता है, टमाटर का डलता है, और रायता दिमाग का रायता डलता है, जैसे मेरा डला पड़ा है इन स्टडी को देख देख के। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी ये स्टडी आई है, तो इसका पूरा जोर है कि एक डोज तो सबको लगा दी जाए। तो ये भी कारण हो सकता है स्टडी का कि भाई जिनको एक डोज लग गई, एक तो लगवा लो कम से कम आके। स्टडी भी ना हमारी सब, अब आगे की बातें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि भाई एक डोज तो लगवा लो आके, कम से कम इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, कर लो। क्योंकि हमारी 58% पॉपुलेशन को एक डोज लग चुकी है, 18% फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो ये थी एक गुड न्यूज़ वैक्सीन के बारे में। चलो अब आपको बताता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट पीछे कैसे रह जाए, है ना। रायता, सॉरी रायता नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें बोला है सिर्फ हाय लिख के भेज दो, हाय। जैसे मेरे पास बड़े अननोन नंबरों से हाय आता है, मैं तो पता नहीं, मैं उसका बताने दूंगा कि मैं क्या रिप्लाई देता हूँ। तो एक हाय बोलो, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएगी, वैक्सीन से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, ऑक्सीजन की सिलेंडर चाहिए उससे रिलेटेड, मतलब हर चीज़ का एक नंबर दिया गया है। 911122307145 ये नंबर है। इस पर आप हाय लिख के भेज दें, तो उधर से केजरीवाल जी हाय लिख के आपको भेज देंगे, बड़े खुश रहेंगे आप। केजरीवाल जी नहीं बोलेंगे, वहाँ दिल्ली सरकार कुछ बोलेगी, आपको कोई जवाब देगी, तो आप हाय लिख के इस नंबर भेज दें, तो ये है कोविड से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलेंगी, और जो आपकी समस्या है उसका हल मिल जाएगा। और चलो बहुत हो गया। और एक और यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने बोला है जो म्यू वेरिएंट, नया वेरिएंट पता चला है अफ्रीका में, वो बहुत उसके बारे में सावधानी रखनी पड़ेगी। और केरला में जितनी भी डेथ हुई हैं, 90% डेथ ऐसी हैं पिछले 15 जून से जो जिनको वैक्सीन
नहीं लगी हुई थी। तो ये सबसे बड़ा लोचा यही है कि देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज आप जान लो, इसको खुशखबरी मान लो या कोई भी खबरी मान लो, ठीक है। खबर ये है कि जो भी थर्ड वेव के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, आएगी नहीं आएगी, सब कुछ मैं बता रहा हूँ दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, थर्ड वेव तो आएगी, छोटी मोटी आएगी, केसेस आएंगे, लेकिन शायद उतने सीरियस केसेस नहीं आएंगे, उतने बेड की मारामारी नहीं होगी जितना कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में थी। उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि कुछ लोगों में हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी होगी पहले जो इन्फेक्शन हुआ। दूसरा, अगर वैक्सीनेशन इसी रफ्तार से चलता रहा और थर्ड वेव जितना लेट आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थर्ड वेव जितना लेट आएगी उतना अच्छा है, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका होगा। लेकिन एक चीज और भी है, जिसको फर्स्ट वेव में हुआ होगा उसकी, है ना, तो उसकी अपनी इम्यूनिटी अब तक कम होती जाएगी टाइम के साथ, है ना, जिसके फर्स्ट वेव में हुआ होगा, यानी कि आज से 1.5 साल पहले। तो इसीलिए, और दूसरा कोई म्यूटेशन ना हो जाए खतरनाक, इस पर भी डिपेंड करता है कि वैक्सीन काम ही ना करें। लेकिन कुल मिला के सारा दारोमदार वैक्सीनेशन के ऊपर ही है। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना शायद हमें उतनी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े जितना कि सेकेंड वेव में करना पड़ा है। वो मंजर बहुत खतरनाक था, वो बहुत ही दर्दनाक मंजर था, और जिस जिसका कोई गया है मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या बीत रही होगी। टाइम के साथ घाव भर जाते हैं, कुछ घाव जिंदगी भर नहीं भरते, ये भी मैं बता दूं। तो चलो, जिंदगी के सफर में भुला जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में, यस, जिंदगी के सफर में जो मुकाम गुजर गए, जो लोग चले गए, वो फिर नहीं आएंगे। सिर्फ यादें, सिर्फ यादें, सिर्फ यादें रह गई हैं उनकी। और प्रे करता हूँ कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। लेकिन हम किसी चीज़ को टाल नहीं सकते, लेकिन हम डिले तो कर सकते हैं, हम सीवियरिटी कम तो कर सकते हैं, हम डेथ होने से कम तो कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ उसका एक ही, मुझे लगता है अभी फ़िलहाल एक वैक्सीनेशन ही उसका एक उपाय है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी जो बन गई होगी काफ़ी लोगों में। थैंक यू वेरी मच। और यही है मेरी आशा का एक केंद्र कि शायद इसी वजह से हमारी थर्ड वेव ज़्यादा खतरनाक ना हो। थैंक यू वेरी मच। और फिर बोलूँगा, सब तीर तुक्के हैं, कब आएगी, कितनी खतरनाक होगी, कितनी कम खतरनाक होगी, किसी को नहीं पता है। तो सिर्फ आप प्रे करिए, और जितना लेट आए उतना अच्छा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना लेट आए उतना अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आपका मुन्ना भाई, MBBS। यस, बाय।